बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीनन मज़ेदार बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। बहुत कम मसालों, बहुत कम चीज़ों से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रेसिपी। तो आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लिंक को शेयर किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को करें वॉच। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था जिसे मैंने कर लिया है हल्का सा ब्राउन। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सब्जियों में प्याज जो है हल्का ब्राउन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद मैंने 2 अदद लाल लाल से टमाटर अच्छी तरह से वॉश करके कट करके ऐड कर दिए हैं। तो आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। और वो कहते हैं ना कि जायके तो हाथों में होते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पे ज़ीरा और गरम मसाला जो है भुना हुआ कुटा हुआ इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे है धनिया पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जी यहाँ पे है सुरख मिर्च पाउडर, वो भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे है 1 चम्मच हल्दी, ये भी हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही कम और आम से मसाले जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही महंगे भी नहीं होते, तो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे मसाले यूज़ करती हूँ। और बहुत आसान चीज़ें यूज़ करती हूँ और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो 2 मिनट तक मसालों को भून लिया, फिर उसके बाद हमने 1 पाव इसमें मटर ऐड कर दिए। बगैर छिलके के 1 पाव हैं और छिलके के साथ तकरीबन होंगे आधा किलो। तो यहाँ पे हमने मटर इसमें ऐड कर दिए हैं पहले, क्योंकि मटर थोड़ा सा सख्त होता है तो ये गलने में पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसीलिए जो आप कच्ची सब्ज़ियाँ जो जल्दी गलने वाली सब्ज़ियाँ हैं ना, अगर वो बनाएं तो जो हार्ड सब्ज़ियाँ आप उसमें यूज़ करते हैं वो आप पहले ऐड कर लिया करें। तो यहाँ पे देखें कितना मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, तो नान रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्ज़ी आप इसको खाना चाहें। इतनी मज़ेदार सी ये ग्रेवी जो है खुशबूदार सी वो बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन हम इसमें ऐड करने वाले हैं गोभी। तो यहाँ पे हम इसमें फूल गोभी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 किलो है मेरे पास फूल गोभी, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया और खुश्क कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका मसाला जो है अच्छी तरह से इसमें जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स मसाले को, ताकि अच्छी तरह से आपकी जो गोभी है वो बहुत मज़े की बने, बहुत टेस्टी बने। और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी बनती भी है मेरी रेसिपी। तो मैं आपके लिए इतनी आसान सी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपी हैं, तो ज़रूर विज़िट किया करें। तो यहाँ पे हम इसे ढक्कन लगा लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ दिया। अब दोबारा से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट इसलिए हमने ढक्कन लगा के छोड़ा ताकि इसका जो भाप है उसकी मदद से मसाला जो है वो गोभी अच्छी तरह से जज़्ब कर ले और ये बहुत ही जायकेदार बने। तो दोबारा से हम इसको जो है वो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से 10 से 15 मिनट कवर किया। हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर जो है ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से दम पे छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी जो है सब्ज़ी वो बनकर रेडी हो चुकी है।
अच्छी तरह से इसको इसमें जो हमने धनिया और हरी मिर्च ऐड की थी उसको इसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह देखने में भी बहुत प्यारी और खाने में तो क्या ही बात है, इतनी चटपटी इतनी मज़ेदार बनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतने कम मसालों में इतनी टेस्टी रेसिपी कैसे बना लेती हूँ। तो मुझे तो लगता है ये जायका मेरे हाथों में है। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी मज़ेदार सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपियाँ लेकर आती रहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।